ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, तप्त कांचन गौरांगी, श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी, प्रणमामि हरि प्रिये। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमती राधा रानी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। इस दुनिया में यदि किसी शरीर में प्राण चल रहे हो तो समझो कि उनके हृदय में परमात्मा बैठे हैं। फिर चाहे किसी भी प्रकार का जीव, मनुष्य हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, चारण, विद्याधर, यक्ष या पशु पक्षी या पेड़ और पौधे भी क्यों न हो, जहां प्राण है वहां परमेश्वर है। ठीक है? जहां प्राण है वहां परमेश्वर है। और संसार में किसी भी जीव के हृदय में जहां कृष्ण को प्रेम करने की वृत्ति है वहां श्रीमती राधा रानी है। किसी भी जीव में किसी भी प्रकार से ईश्वर से प्रेम करने की वृत्ति है, कोई इच्छा है, कोई कामना है, तो समझो वो राधा का स्वरूप है। यदि कृष्ण को प्रसन्न करने की या कृष्ण से प्रेम करने की बहुत इच्छा है तो बहुत हद तक वो राधा तत्व आपके हृदय में प्रकट हुआ है। यदि इच्छा कम होती है कृष्ण से प्रेम करने की तो बहुत कम मात्रा में राधा तत्व प्रकट हुआ है। हृदय में भगवान से प्रेम करने की कामना, वो वृत्ति आह्लादिनी वृत्ति है और आह्लादिनी वृत्ति साक्षात श्रीमती राधा रानी है। और बिना राधा रानी की कृपा के, उनकी दया के श्याम सुंदर को प्राप्त करना कठिन ही नहीं, मुश्किल ही नहीं भक्तों, नामुमकिन है। प्रबोधानंद सरस्वती महाराज ने सुधा निधि में कह दिया, यो ब्रह्म रुद्र शुकना रद भीष्म मुख्ये अलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य
सद्यो वशीकरण चुर नमनंत शक्तिम तम राधिका चरण रे नु अनुस्मरामि। आज राधाष्टमी के इस पावन पर्व में बरसाना धाम का तो स्मरण हम कर ही रहे हैं। श्रीमती राधा रानी, उनकी लीला, उनकी कृपा का तो स्मरण कर ही रहे हैं, लेकिन आज विशेष रूप से राधिका चरण रेणु अनुस्मरामि, बार बार श्रीमती राधा रानी के चरण कमल की रेणु रज को प्रणाम करते हैं, उन चरण रज का हम स्मरण करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना इतनी टेढ़ी खीर है जितना टेढ़ा ये श्लोक है। श्लोक आप देखना ऐसे पूरा टेढ़ा है टोटल। बस ये श्लोक की वो सीधा नहीं है। कृष्ण को प्राप्त करना बड़ा कॉम्प्लिकेट है, बहुत मुश्किल है, कठिन है, दुरूह है। प्रबोधानंद सरस्वती महाराज ने इतिहास के पत्ते पलटकर हम सबको स्मरण कराया कि जो भगवान कृष्ण यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य, 12 महाजनों में मुख्य कौन? स्वयंभू, नारद, शंभू, कुमार, कपिलो, मनु, ये जो टॉप लेवल के महाजन है, उन महाजनों के लिए भी कृष्ण को प्राप्त करना की तो बात ही दूर है, कृष्ण को लखना, कृष्ण को देखना भी कठिन है। दूसरी लाइन में क्या कहते हैं? अलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, उस परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को का दर्शन भी बड़े बड़े लोगों को दुर्लभ है। प्रबोधानंद सरस्वती महाराज कहते हैं पुरुषस्य, यहां पर कृष्ण को पुरुष कहा गया। क्यों? क्योंकि पुरुष का अर्थ है जो पूर्व में रहता है, जो पूरम शयन करोति इति पुरुष, जो पूर्व में शयन करे उसे पुरुष कहते हैं। और पूर्व के बहुत सारे अर्थ सुने होंगे, राधाष्टमी में कुछ नया सुनिए। यहां पूर्व का अर्थ है ब्रज वृंदावन में एक होता है कुंज, दूसरा होता है निकुंज और तीसरा होता है निभृत निकुंज। सो पूर्व में शयन करे इसलिए पुरुष, निभृत निकुंज को पूर्व कहते हैं, और जो निभृत निकुंज रूपी पूर्व में शयन करते हैं इसलिए कृष्ण को पुरुष कहते हैं। अब रात दिन राधा के उस कुंज में पड़ा रहता है। बैठो दुरो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पाईने, और राधा रानी के चरणों में निवेदन करते रहता है। इसीलिए उस कृष्ण को लक्षित करना, दूसरी लाइन में प्रथम शब्द है ना लक्षित, और संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा? अलक्षित। कृष्ण को लक्षित करना न सहसा, मतलब आसानी से वह कृष्ण का दर्शन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो रात दिन राधा के साथ ब्रज में निभृत निकुंज में बैठा होता है। अच्छा, किसी ने प्रयास किया? बोले हाँ, शुरुआत से यो ब्रह्म, ब्रह्मा ने प्रयास किया। 4 माथा होकर भी, 4 बुद्धि और 4 गुना सामर्थ्य होकर भी उस ब्रह्मा को वह कृष्ण आसानी से दर्शन नहीं मिले। मिल गए लेकिन आसान, न सहसा, सहज आसानी से न ब्रह्मा को दर्शन मिलते हैं, न रुद्र को मिलते हैं, न शुकदेव को, न नारद को, न भीष्म को। इतने बड़े बड़े लोगों को भी कृष्ण के दर्शन आसानी से नहीं मिलते, तो हमारा तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन एक उपाय प्रबोधानंद सरस्वती महाराज देते हैं कि कृष्ण को लखना, कृष्ण को मिलना, उनको प्राप्त करना, उनका दर्शन करना न सहसा आसान नहीं है।
और हम जैसे गृहस्थ लोगों के लिए, बेचारे भीष्म ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, उतना तो हम कर नहीं सकते। नारद ने घर संसार ही छोड़ दिया, सुखदेव ने तो जन्म लेकर ही माँ बाप को त्याग कर चले गए। हम इतना इतना नहीं कर सकते। ये लोग ने इतना इतना किया, फिर भी कृष्ण को लख नहीं पाए, और हम चाहे कि घर बैठे भगवान मिल जाए, तो ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन प्रबोधानंद सरस्वती महाराज एक उपाय बताते हैं। बोले एक उपाय है, और वो उपाय क्या है? ब्रह्मा, रुद्र, शुक, नारद और भीष्म जैसे लोग भी जिस कृष्ण को आसानी से देख नहीं पाते हैं, उस कृष्ण को देखने की बात नहीं, आप अपने वश में कर सकते हो। ये बड़े बड़े लोगों को कृष्ण का दर्शन मुश्किल से मिलता है, लेकिन उस कृष्ण का जो दर्शन मुश्किल से मिलता है, उसे आप अपने कंट्रोल में कर सकते हो। उस कृष्ण को अपने इशारे से नचा सकते हो। एक काम करना होगा। बोले क्या? बोले राधा रानी के चरणों की रज को अपने मस्तक पर लगा दो, कृष्ण का दर्शन ही नहीं, कृष्ण आपके वश में हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं सद्यो वशीकरण चूर्ण अनंत शक्ति। कृष्ण को सद्य तुरंत वश में करने की अनंत शक्ति राधा रानी के चरणों की रज में है। राधा रानी के चरणों के रज में जो चूर्ण है, जो रज है, सद्यो वशीकरण, कृष्ण को तुरंत वश में करने की अनंत शक्ति है। तो ऐसी श्रीमती राधा रानी को, या ऐसी श्रीमती राधा रानी के चरणों को, उनकी चरण रज को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, मैं बारंबार उसे स्मरण करता हूँ। सो कृष्ण को प्राप्त करना कठिन है, परंतु राधा रानी की चरणों की रज मिल जाए तो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ब्रज में तो ऐसी कथा आती है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ब्रज में विचरण कर रहे थे, तो कुछ सखाओं ने कहा कि देखो कृष्ण तुम वहां मत जाना। बोले क्यों? बोले वहां गोपियों ने ऐसी रज डाली है, वहां तुम्हारा पांव पड़ेगा, चरण पड़ेगा, तो तुम राधा के वश में हो जाओगे। इतना सुनते ही कृष्ण अपने सखाओं को दंडवत करने लगे, धन्यवाद दंडवत। बोले हम तो आपको उपाय बता रहे हैं और आप प्रणाम। बोले मैं यही खोज रहा था, मैं यही तो चाहता था कि मैं राधा के वश में हो जाऊं, और आज आपने मुझे उपाय बता दिया, अब मैं उस रज से अपना अभिषेक करूंगा। सो कृष्ण स्वेच्छा से, बड़े भाव और चाव से राधा के चरणों की रज से अपना अभिषेक करते हैं। ब्रज में ऐसी भी कथा आती है, कृष्ण तो परम स्वतंत्र भगवान है ना, कृष्ण तो परम स्वतंत्र ईश्वर है? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, माने जिसके ऊपर कोई नहीं बैठा, परम स्वतंत्र। लेकिन आदमी को स्वतंत्र रहने में भी ज्यादा दिन तक मजा नहीं आती, ज्यादा दिन आनंद नहीं मिलता स्वतंत्र रहने में। तो एक दिन कृष्ण को स्वतंत्रता खटकने लगी। बोले ये स्वतंत्रता में उतना आनंद नहीं है, मुझे बंधना है, मुझे किसी के वश में हो जाना है। सही बात है ना? आप देखो, इनमें से जो लोग बिजनेस करते हैं ना, वो रात को चैन से सो नहीं सकते, लेकिन बिजनेस वालों के वहाँ जो जॉब करते हैं, शरीर की थोड़ी मेहनत रहती है 4-5 घंटा जॉब करते समय, लेकिन रात को नींद अच्छे से आ जाती है। लेकिन जो स्वतंत्र है, जो स्वतंत्र से बिजनेस करता है, वो तो बेचारा भाव घटा बढ़ा, इतना सेल हुआ, इतना स्टॉक रह गया, वो तो उसी चक्कर में पड़ा रहता है। इसलिए किसी के अंडर में हो जाना, किसी के सानिध्य में हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ा सुख है। तो कृष्ण को स्वतंत्रता खटकने लगी, मुझे किसी के अंडर में होना है, क्या करूं? कृष्ण ने सारे वेदों को प्रकट किया, सारे वेद मूर्तिमान होकर प्रकट हो गए। आज हमारे पास वेद जो बुक फॉर्म में हैं, श्लोक्स और बुक्स फॉर्म में, वास्तव में ये सारे वेदों का स्वरूप है। हमारा भारत और भारत की वैदिक संस्कृति धन्य है भक्तों।
जैसे तुलसी का पौधा है लेकिन उनका स्वरूप भी है, गंगा जल भी है लेकिन गंगा माता स्वरूप भी है, वैसे वेद किताबों के रूप में भी है और मूर्तिमंत स्वरूप जो निरंतर भगवान को स्तुति करते हैं। मूर्तिमान वेदों को प्रकट किया ब्रज में भगवान कृष्ण ने और कहा कि मुझे स्वतंत्रता खटक रही है, मैं परतंत्र होना चाहता हूं, बताओ मैं क्या करूं। तब सारे वेदों ने एक स्वर से कहा कि आपके कोई प्रेमी, कोई शुद्ध भक्त की चरण रज अपने मस्तक पर लगा दो, आप उनके वश में हो जाओगे। जैसे इस लोक में आप लोग करना मत, लेकिन ऐसा होता है, हम देखते हैं सुनते हैं कि भाई किसी के घर में कोई सास किसी बहू को परेशान करती है और सास कंट्रोल में नहीं रहती या बहू कंट्रोल में नहीं रहती या कोई सो कंट्रोल में नहीं रहता, तो बहुत सारे उपाय करने के बाद फिर किसी बाबा के पास जाते हैं, उस्ताद बाबा रजा बंगाली, दाढ़ी वाले बाबा, चमत्कारिक बाबा। फिर बाबा कहते हैं कि चिंता मत करो बच्चा, ये भस्म मैं तुझे देता हूं, ये भस्म उसके मस्तक पर डाल देना, वशीकरण हो जाएगा, तुम उसे अपने वश में कर लोगे। खैर ये बाबे तो ठीक नहीं होते, बाबा तो बाबा ही होता है, वो सब कलयुग का पाखंड ही समझिए। लेकिन हाँ, भगवान कृष्ण परम स्वतंत्र ईश्वर है, उस कृष्ण को वशीकरण करने की, कृष्ण को वश में करने की एक भस्म है, एक रज है, और वो है राधा रानी के चरणों की रज, जो कृष्ण को तुरंत वश में कर देती है। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती महाराज कहते हैं, आप श्लोक में देखिए दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, तम राधिका चरण रेणु अहम स्मरामी। ऐसे श्रीमती राधा रानी के किसको मैं प्रणाम करता हूं, चरणों को, उनकी चरण रेणु को। ये चरण शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए हिंदी भाषा की भी अपनी मजा है। भगवान और भगवत भाव को पकड़ने के लिए भाषा ही तो हमारे पास सहारा है, और भाषा की अपनी लीला होती है। हमारे आचार्यों ने तो भाषा का विवाह कराया, शब्दों का श्रुतियों से विवाह, भाषा। और भाषाओं में भी संस्कृत तो सभी भाषा की महारानी है, संस्कृत सबकी महारानी, लेकिन संस्कृत की सहोदर भाषा कौन सी? संस्कृत की सहोदर जो बहन है, मौसी हमारी लगती है, वो है हिंदी। हिंदुस्तान में हम रहने वाले लोग हिंदी बोलकर, हिंदी भाषा को समझकर हमें गर्व महसूस करना चाहिए। वैसे हम सबको संस्कृत आना चाहिए, लेकिन संस्कृत के भाव को बहुत अच्छे से पकड़ा जा सकता है। नेक्स्ट टू संस्कृत कौन सी लैंग्वेज है? हिंदी। और फिर गुजराती, मराठी, भारत की जो लैंग्वेज है, इंग्लिश तो सबसे दूर खड़ी है। संस्कृत से सबसे लास्ट बेंच पर जो है वो इंग्लिश है। इंग्लिश भाषा में आप संस्कृत के भाव को पकड़ ही नहीं सकते। अब बताइए, राधा रानी महाभाव स्वरूपा, और ये महाभाव स्वरूपा राधा रानी को इंग्लिश में कैसे? एक बार मैं प्रवचन कर रहा था और कुछ इंग्लिश समाज बैठा था, और आप सब जानते हैं मैं हिंदी में ही बोलता हूं, तो बीच में एक ट्रांसलेटर को बिठाया गया जो ट्रांसलेट कर रहे थे। तो मैंने प्रवचन करते करते कह दिया कि भागवत का रसास्वादन होना चाहिए। तो जो ट्रांसलेटर था वो बेचारा मौन हो गया। मैंने कहा बोलो बोलो, ट्रांसलेट करो। बेचारा बोल ही नहीं पाया। बोले रसास्वादन को मैं क्या बोलूं? तो मैंने उसे शुरू प्रवचन में कहा कि जब रसास्वादन शब्द को आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते, तो आप इंग्लिश में रसास्वादन, साक्षात रसास्वादन क्या खाक करोगे? इंग्लिश में इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आस्वादन जो है वो तो संस्कृत और नेक्स्ट टू संस्कृत जो भाषा है वो हिंदी भाषा में हो सकता है। और हम सब हिंदुस्तानी हैं। आज हिंदी दिवस भी है। इसलिए अब मैं ये यहां पर आप देखिए नीचे श्लोक में चरण,
ये चरण शब्द को ही आप ले लीजिए। अब देखो, ये चरण शब्द यदि राधा और कृष्ण के लिए इस्तेमाल होते हैं तो इसे चरण कहते हैं, और यदि किसी के कार्य में इसको अड़ा दो तो इसको टांग कहते हैं। चलते हुए किसी कीचड़ में धंस जाए तो इसे पैर कहते हैं। वहां ऐसा नहीं कहेगा इसका चरण फंस गया, इसका पैर फंस गया। छू लो तो चरण, अड़ा दो तो टांग, कीचड़ में धंस जाए तो पैर, फिसल जाए तो पांव। वेरिएशन देखो आप एक शब्द का। फिसल जाए तो पांव, आगे बढ़ाना हो तो कदम, आगे बढ़ाना हो तो कदम। चलते हुए राह में चिन्ह छोड़ दिया तो उसे पद कहते हैं। और यदि वो बाप मारे तो लात बाप मारता है तो लात हो जाती है। उसमें घुंघरू बांध दो तो उसे पग कहते हैं। यदि गधे के द्वारा, हमारे पीछे गधे के द्वारा मिल जाए तो उसे दुलत्ती कहते हैं। गधा यदि मारे तो दुलत्ती। खाना नहीं चाहिए लेकिन इस्तेमाल करते ना नॉनवेज खाने वाले, यदि खाने के लिए मंगाए तो उसे टंगड़ी कहते हैं, और खेलने में इस्तेमाल करे तो इसे लंगड़ी कहते हैं। एक ही पग, चरण। भाषा का आनंद देखो आप भक्तों, कैसे भाषा से हम भाव को पकड़ सकते हैं। अब इनमें मैं लगभग कितने 10 एक शब्द कहा चरण के। चरण को छुओ, छुओ तो चरण, अड़ा दो तो टांग, कीचड़ में धंस जाए तो पैर, फिसल जाए तो पांव, आगे बढ़ाओ तो कदम, राह में छोड़ दिया तो पद, प्रभु के हो तो पाद, प्रभु पाद, बाप मारे तो लात, गधा मारे तो दुलत्ती, घुंघरू बांधो तो पग, खाने के लिए इस्तेमाल करो तो टंगड़ी, और खेलने में इस्तेमाल करो तो लंगड़ी। मतलब एक चरण को भी कितना स्पेसिफाई किया गया। और इसी चीज को इंग्लिश में बोलना हो तो राधा रानी के चरण छुए तो ये पंकज प्रभु क्या कहेंगे? लेग, लोटस फीट, ज्यादा से ज्यादा ये कहेंगे। ये जितने अर्थ बताए उसमें इंग्लिश यदि इस्तेमाल करो तो लेग 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 यही होगा। इसका अर्थ ये है, मैं इंग्लिश की बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसी से पूरी दुनिया चल रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, रसास्वादन करने के लिए संस्कृत, या ज्यादा से ज्यादा संस्कृत ना है तो हिंदी, फिर आगे है ना हम शास्त्र से दूर होते चले जाएंगे। हम शास्त्र के मर्म से, उस भाव से दूर होते जाएंगे। क्या मुझे इंग्लिश नहीं आती होगी? लेकिन मैं कसम खाकर बैठा हूं, मैं कहीं इंग्लिश नहीं बोलता। थोड़ा बहुत तो मैं जान ही लेता हूं, बोल ही लेता हूं, लेकिन जानबूझकर नहीं बोलता। मैं क्यों इंग्लिश को स्वीकार करूं? इंग्लिश वाले हमारे हिंदी स्वीकार करें। क्यों? क्योंकि शास्त्र को हिंदी में जितना पकड़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, उतना और कोई लैंग्वेज में नहीं। खैर, आज हिंदी दिवस है तो हिंदी भाषा की महिमा चरण को लेकर आपके बीच में प्रस्तुत की। आज श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव है, तो आइए, श्रीमती राधा रानी की बड़ी महिमा है भक्तों। श्रीमती राधा रानी की हमारे जीवन में बड़ी आवश्यकता है। इस दुनिया में हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय में रहकर जो भजन कर रहे हैं, आज हम जो भक्ति कर रहे हैं, बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में श्रील प्रभुपाद जी ने यह संस्था की स्थापना की। और शुद्ध भागवत, इसके पीछे एकमात्र यदि किसी की कृपा हो तो श्रीमती राधा रानी की है। और श्रील प्रभुपाद जी ने इसे इजहार किया है। प्रभुपाद ने अपनी कलम चलाई है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब मैं छोटा था, भारत में, बंगाल में, कलकत्ता में रहता था, तो कई सारे साधु संत महात्मा हमारे मोहल्ले में आते थे। और मेरे पिताजी गौर मोहन डे बड़े श्रद्धालु हुआ करते थे। मेरे पिताजी उन साधु संतों को घर पर बुलाकर उनकी सेवा करते, और सेवा के पश्चात उन साधुओं से यही प्रार्थना करते कि मेरे पुत्र अभय को आशीर्वाद दो कि ये राधा रानी का भक्त बने। बचपन से ही इस साधु ने
बड़े बड़े महात्माओं की सेवा करके राधा रानी का भक्त हो, ऐसी प्रार्थना की है। यदि कृष्ण के भक्त बने होते तो मात्र अपना उद्धार किए होते, लेकिन राधा रानी के भक्त बने, पूरी दुनिया में इस भागवत और भक्ति को फैला दिया। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद ने, क्योंकि राधा वृत्ति ही कुछ कृपामयी है, दयामयी है, करुणामयी है, कि आदमी प्रचार किए बिना, जीवों पर करुणा और दया किए बिना रह ही नहीं सकता। शिल प्रभुपाद जी ने कहा कि बस वही राधा रानी की कृपा आज मुझ पर हुई और पूरे विश्व ब्रह्मांड में भागवत का प्रचार करने में समर्थ हुआ। भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान को तत्व से समझना होगा, और कृष्ण को तत्व से समझने के लिए भागवत को समझना होगा। बिना भागवत समझे न भगवान से प्रेम हो सकता है, न भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और यह भागवत यदि समझना चाहते हो, आपने जीवन में यह निर्णय कर लिया है कि हमें भागवत समझना है, ये भागवत गाना है, भागवत बोलना है, भागवत सुनना है, तो राधा रानी की कृपा अत्यंत आवश्यक है। मैं अक्सर कहता आया हूं कि जो मिस्त्री लोग होते हैं ना हमारे भारत में, तो मिस्त्रियों के देवता विश्वकर्मा माने जाते हैं। सभी कार्य के अधिष्ठाता देवता होते हैं। भारत में आपने देखा होगा, भारत में वो चप्पल सीने वाले जो चप्पल बनाते हैं, चप्पल सीते हैं, वो अपनी दुकान में रविदास जी का फोटो लगाते हैं। रविदास जी, संत रविदास। तो चप्पल बनाने वालों के अधिष्ठाता देवता रविदास जी हैं। मिस्त्री का काम करने वालों के देवता विश्वकर्मा जी हैं। तो फिर भागवत बोलने वाले, भागवत सुनने वाले, भागवत को जिसे समझना है, उसका अधिष्ठाता देवता कौन? एक और मात्र एक, श्रीमती राधा रानी। शुकदेव गोस्वामी ने भागवत को जो कहा, उन्होंने वेदव्यास से भागवत पढ़ा, ये तो एक बाहरी बात है, लेकिन शुकदेव को भागवत आत्मसात हुआ और पूरी दुनिया को भागवत में नहलाया, तो एकमात्र राधा रानी की कृपा ही। आनंद वृंदावन चंपू में कवि कर्णपुर इस बात का जिक्र करते हैं। सो कवि कर्णपुर बहुत बड़े संत हुए, उन्होंने बहुत बड़ा मोटा थोथा ग्रंथ लिखे हैं। उनमें एक ग्रंथ है आनंद वृंदावन चंपू। देखिए, शुकदेव जी के पास तो बहुत कम टाइम था ना, केवल 7 दिन था और परीक्षित को पहुंचाना था, इसलिए वो इतने विस्तार नहीं कर सके, जितना हो सका उन्होंने किया। लेकिन फिर उसी को विस्तार से, जैसे जीव गोस्वामी ने गोपाल चंपू, आप कभी पढ़ो, क्या कृष्ण की लीला को बड़े विस्तार से। कवि कर्णपुर ने आनंद वृंदावन चंपू, श्री रूप गोस्वामी ने विदग्ध माधव, ललित माधव, ये सब कृष्ण की गुह्य लीला के ग्रंथ हैं। खैर, इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए योग्यता भी होनी चाहिए, नहीं तो अनअधिकार चेष्टा करके यदि पढ़ने जाओगे तो वहां भी अपराध कर बैठेंगे। सो किसी गुरु के माध्यम में रहकर इन सब का पठन पाठन होना चाहिए। तो कवि कर्णपुर ने एक बहुत सुंदर कथा आनंद वृंदावन चंपू में लिखी है। श्रीमती राधा रानी का विवाह हो चुका है। श्रीमती राधा रानी जावट में रहती हैं और राधा के हृदय में कृष्ण की याद आ रही है। राधा को कृष्ण का विरह सता रहा है। एक बात कहें, जब प्रिया प्रियतम साथ में होते हैं तो उसे प्रिया प्रियतम में ही दर्शन होता है, लेकिन राधा को छोड़कर कृष्ण चले जाते हैं तो उसे सभी वस्तुओं में कृष्ण का दर्शन होता है। आज जब कृष्ण राधा के साथ नहीं है तो किसी भंवरे को देखकर या किसी श्याम वर्ण की वस्तु को देखकर राधा उसे कृष्ण समझकर रोते हुए कृष्ण से बात करती है। कृष्ण नहीं है,
लेकिन मानो संध्या का समय हुआ तो संध्या में अंधेरा छा जाता है ना, शाम वर्ण हो जाता है। संध्या आई तो लगता है मेरा शाम आ गया। कभी कभी संध्या से बातें करने लगती हैं, तो कभी कोई श्याम वर्ण की वस्तु से राधा बात करती है। सुनिए आचार्यों ने क्या भाव दिए हैं। राधा कहती हैं, तुमसे सदा लिया ही मैंने, लेती लेती थकी नहीं। कितना ऊंचा भाव। राधा तो कृष्ण को देने के लिए आई है। उनका तो सर्वस्व, कलम ने सुना ना, गोविंद मोहिनी राधा, उनका तो सब कुछ कृष्ण का है। ये हमें सीखना चाहिए भक्तों, ये हमें थोड़ा भेजे में डालना चाहिए। क्या कहती है? हे श्याम, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, तुमसे सदा लिया ही मैंने, लेती लेती थकी नहीं। मैं तो रात दिन तुमसे मांगती रही, लेती रही, और कृष्ण तुमसे लेते लेते थकी भी नहीं। अमित प्रेम सौभाग्य मिला, पर मैं कुछ भी दे सकी नहीं। और मैं तो आपसे लेती रही और आप देते गए, देते गए, देते गए। आपसे मैंने सब कुछ लिया, लेकिन हे श्याम सुंदर, मैं आपको कुछ दे नहीं पाई, मैं आपको कुछ नहीं दे सकी। क्या भक्तों, ये भाव हमें हमारे जीवन में नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने हमें कितना दिया? कहाँ किसी गांव में हमारे बाप दादा रहते थे, मजदूरी करते थे, उठाकर अमेरिका में पहुंचा दिया, धन का ढेर खड़ा कर दिया, कितना कितना सुख प्रदान कर दिया। क्या हमें भगवान से ये कहना नहीं चाहिए कि हे श्याम, आपने कितना दिया? हम लेते रहे, लेते रहे, हम लेते लेते थक गए, लेकिन कृष्ण आप देते देते नहीं थके। राधा रानी कहती है, मेरी त्रुटि मेरे दोष को तुमने कभी देखा नहीं। हे कृष्ण, मेरी त्रुटि मेरे दोष को तुमने देखा नहीं कभी। दिया सदा देते न थके तुम, दे डाला निज प्यार सभी। आपने अपना तो सब कुछ दिया, लेकिन आप अपने आप को दे, आत्मदह विक्रीणित, आप बीक गए, आप अपने आप को मुझे दे दिया। और ऊंचाई की बात, कृष्ण आपने अपना सब कुछ दे दिया मुझे। आपने आपके पास जो था वो भी दे दिया, और आप खुद भी मेरे हो गए। तब भी, फिर भी कृष्ण दे न सका मैं तुमको कुछ भी, है प्यारी। फिर भी आप ऐसा कहते हो, इतना कुछ देने के बाद भी कृष्ण आप ऐसा कहते हो कि हे मेरी प्यारी, हे लाडली, हे राधे, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया। तब भी कहते दे न सका मैं तुझको भी, है प्यारी। तुम सी शील गुणवती तुम ही, मैं तुम पर हूं बलिहारी। राधे, आप जैसी शीलवान गुणवती दुनिया में कोई नहीं, मैं तुम पर बलिहार जाऊं, वारी जाऊं। क्या मैं कहूं प्राण प्रियतम से, देख लजाती अपनी ओर। क्या मैं कहूं प्राण प्रियतम से, देख लजाती अपनी ओर। मेरी हर करनी में ही तुम प्रेम देखते नंद किशोर। इस प्रकार बहुत सारे पद हैं, फिर कभी समय मिलने पर ये सब हम सुनेंगे, इसका आस्वादन करेंगे। लेकिन सार ये है कि राधा को विरह हो रहा था, और इतना विरह, इतना विरह, विरह की अग्नि राधा के हृदय में जलने लगी। अब देखो होता क्या है, जीवन में जब दुख आता है ना, तो यदि वह दुख हम 2-5 लोगों के सामने बोलते तो भार हल्का हो जाता है ना। 2-5 लोगों के सामने हम कुछ हमारा दुख इजहार कर दे, बोल दे, तो वह चिंता थोड़ी कम हो जाती है, भार कम होता है। लेकिन राधा अपना दुख किसको कहें, क्योंकि उनकी सास ननंद जटिला कुटिला ने बिल्कुल घर पर बांध कर रखा था।
अब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। अब राधा अपना दुख किसको कहे, तो राधा के पास एक तोता था। तोता समझते ना, पोपट, पैरट, और वो पिंजरे में बंद था। जीवन में पहली बार, अब देखो ये फर्स्ट टाइम की बात है, और राधा को अपना दुख कहने के लिए कोई नहीं मिला। एक जीव जंतु, वो तोता बैठा था। राधा ने जीवन में पहली बार वो पिंजरा खोला और उस पिंजरे से तोते को बाहर निकाला। हृदय गदगद है, आंखों में आंसू है। तोता बाहर निकला और राधा रानी ने अनार के दाने, अपने हाथों से अनार को खोला, उसके दाने निकाले और अनार के दाने उस तोते को खाने के लिए दे दिए। तोता खाने लगा। अब राधा रानी उस तोते से कहती हैं, आनंद वृंदावन चंपू में लिखा, राधा रानी कहती हैं, कृष्णम वदह, हे तोते तुम, हे शुक, उससे शुक कहते हैं, हे शुक कृष्णम वद, तुम कृष्ण बोलो। अब राधा ने क्या कहा, क्या बोलने को, कृष्ण, लेकिन ये तोता सिर फिरा। राधा ने कहा तुम कृष्ण बोलो, तो वो तोता कहता है हरे कृष्ण क्योंकि इस्कॉन का तोता था, प्रभुपाद का चेला था। राधा कहती है कृष्ण बोलो, कहते हैं नहीं हरे कृष्ण। बोले कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण। वो राधा और कृष्ण दोनों का नाम साथ में लेने लगा। जब हरे कृष्ण बोला तो राधा रानी प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर अपने दुख की कहानी उस तोते को कहने लगी। ये सारी बात संस्कृत में है। राधा रानी कहती हैं, दूरा जनी वर्तिनी रति प्रयया भूयासी। हे शुक, मेरा श्याम सुंदर कृष्ण मुझसे बहुत दूर हो चुका है, मैं उनसे बहुत दूर आ चुकी हूँ और आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, उनका विरह सता रहा है। तो वो शुक, वो तोता बोला तो चली जाओ उनके पास, बुला लो उनको यहाँ। राधा ने कहा कैसे जाऊं, मैं अबला नारी, वपु परवश जनो, संस्कृत में लिखा है कि वपु मेरा शरीर परवश है। किससे परवश, जनो, ये मेरे घर के सास ससुर ननंद, ये जो पूरा परिवार, स्त्री शरीर में हूं और मैं बंधन में हूं और मेरी प्रीति के एकमात्र विषय श्याम सुंदर हैं और शुक लज्जा के कारण मैं मेरा प्रेम प्रकट कर नहीं सकती। और उसने कहा कि किसकी लज्जा, बोले गुरुजन सास ससुर ननद आदि की। बोले इस परिस्थिति में कृष्ण से मिल नहीं सकती और मिले बिना रह नहीं सकती और कृष्ण के विरह में मर भी तो नहीं सकती, क्योंकि मर जाऊंगी तो कृष्ण दुखी हो जाएंगे। न मर सकती हूं, न मिल सकती हूं, न मिले बिना रह सकती हूं। बड़ी दारुण स्थिति आज मेरे जीवन में खड़ी हुई है। अतः शुक, तुम मेरा एक काम करोगे? बोलो बोलो देवी, क्या? मैं तुम्हारो रोटलो खाधो छे, तुम्हारे हाथ का भोजन खाया है, मैं तुम्हारा दास हूं, बताओ मैं क्या कर सकता हूं। जीवन में प्रथम बार उस पिंजरे से निकालकर राधा उस शुक से कहती है, काम करोगे? बोलो। बोले मैं नहीं जा सकती, तुम तो जा सकते हो। शुक, तुम जाओ कृष्ण के पास और ये जो मेरी व्यथा है, ये जो मेरी पीड़ा है, ये मेरी जो स्थिति है, ये कृष्ण को सुना कर आओ। शुक राधा जी के चरणों में प्रणाम किया और शुक उड़ान भरी है। शुकदेव, शुक जी ने, उस तोते ने उड़ान भरी और उड़ते उड़ते वो तोता गोकुल में, ब्रज वृंदावन में पहुंचा है, सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास। भगवान कृष्ण ने जब उस शुक को देखा तो पूछा कि शुक तुम कौन हो, तुम यहां मेरे घर पर क्यों आए? तब शुक ने कहा कि मैं राधा का दास हूं, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, राधा का दास हूं,
ये सुनते ही कृष्ण गदगद हो गए। कृष्ण के आंखों से गंगा यमुना बहने लगी। क्योंकि भक्तों, सिद्धांत है शास्त्र का कि जिससे हम प्रेम करते हैं वो तो हमारा प्रिय होता है, लेकिन प्रेमी की जितनी वस्तु होती है वो भी हमें उतनी ही प्रिय होनी चाहिए। यदि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कृष्ण का नाम भी हमें उतना ही प्रिय लगना चाहिए, कृष्ण की कथा भी हमको उतनी ही प्रिय लगनी चाहिए, कृष्ण के गुण रूप लीला, इवन कृष्ण के भक्त भी कृष्ण जितने ही प्रिय लगने चाहिए। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, मुझे कैसे पता चलेगा? तेरे बाजू में जो बैठा है ना, उससे तुम्हारा कितना प्रेम है उससे पता चलेगा। भक्तों से द्वेष करते हैं और हम ऐसा मानते हैं कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, बिल्कुल गलत। यदि कृष्ण से प्रेम है तो कृष्ण के भक्तों से भी प्रेम होगा, क्योंकि महबूब की हर चीज महबूब होती है, प्रिय की सब चीज प्रिय होती है, इष्ट की सभी वस्तु इष्ट होती है। ईश्वर से प्रेम है तो ईश्वर के जो जन है, ईश्वर के भक्त से भी हमारा प्रेम होना चाहिए। उस शुक से उसे बहुत चाहने लगे। कृष्ण ने कहा, शुक तुम आए हो, एक काम करो, तुम भोजन करके जाओ। शुक ने कहा, नहीं, मैं भोजन नहीं करूंगा, मुझे अफसोस है। बोले, क्या अफसोस है? बोले, जिस राधा ने मुझे खिलाया पिलाया, मेरा ध्यान रखा, और उस राधा को छोड़कर मैं आपके पास बैठा हूं, मुझे यही सबसे बड़ा अफसोस है। सिद्धांत ये भी है कि हमारे जीवन में जो व्यक्ति हमें कृष्ण प्रेम देता है, जो व्यक्ति हमें कृष्ण की भक्ति देता है, उस व्यक्ति को कभी भूलना नहीं चाहिए। शुक, एक तोता कहता है कि राधा ने मुझे खिलाया है पिलाया है, मैंने उसका भोजन अन्न खाया है, अफसोस ये है कि मैं आपके पास आकर बैठा हूं। राधा के प्रति यह समर्पण देखकर कृष्ण का भाव और भी अधिक बढ़ गया, और भी अधिक। कृष्ण मना ही रहे थे कि भाई भोजन कर लो, इतने दूर से आए हो, भोजन कर लो। तब तक तो कृष्ण का सखा मनसुखा वहां पर आ गया, और मनसुखा उस शुक को, उस तोते को देखकर कहते, वाह, इतना अच्छा तोता, पकड़ लो इस तोते को। मनसुखा ने कहा कि इस तोते को कृष्ण छोड़ना मत, इसको पकड़ लो। जो अच्छा गाता है ना, जो अच्छा बोलता है, अच्छा गाता है, और वो भी कृष्ण कथा राधा कथा जो गाता है, उसको तो सारी दुनिया पकड़ के रखना चाहती है। इसलिए आप देखोगे जितने भी तोते हैं ना, सब पिंजरे में बंद हैं, और कौवे को आज तक किसी ने पिंजरे में बांधा नहीं। कौवे बस छोटे सांड की तरह घूमते हैं, लेकिन जो अच्छा गाते हैं, अच्छा बोलते हैं, कृष्ण कथा राधा कथा, बेचारे पिंजरे में फंस जाते हैं। मधुमंगल सखा ने कहा कि पकड़ो पकड़ो, छोड़ना मत इसे, कितना अच्छा बोलता है, कितना अच्छा गाता है। अब इस प्रकार से मधुमंगल ये इस तोते को पकड़ ही रहा था, तब तक तो राधा रानी की एक सखी, जिसका नाम लिखा है मधुरिमा, मधुरिमा नाम की सखी वहां पर आई और कहा कि अरे मनसुखा, छोड़ो इस तोते को, ये हमारी राधा रानी का तोता है, छोड़ो इस तोते को। मनसुखा ने कहा कि भाई ये मैं इसको लेने नहीं गया हूं, ये खुद आया है, ये खुद चलकर हमारे पास आया है। बोले, जो भी है इस तोते को छोड़ो। मनसुखा ने कहा ये तोता हमारा है, और मधुरिमा सखी ने कहा कि ये तोता हमारा, राधा रानी का है। जब दोनों के बीच में तर्क हुआ तो मनसुखा ने कहा कि एक काम करते हैं, तोते को बीच में रखते हैं, एक और तुम खड़ी रहो, एक और कृष्ण खड़े रहे, जिसके पास ये तोता जाए तोता उसका। मधुरिमा सखी कहती है, एक बार जिसने कृष्ण को देख लिया, एक बार कृष्ण की मधुरिमा का जिसने आस्वादन कर लिया, वो कृष्ण को छोड़कर कभी दूर जा सकता है? कृष्ण का स्वभाव ही ऐसा है कि एक तो ये किसी को पकड़ते नहीं है,
और एक बार कृष्ण ने किसी को पकड़ लिया तो फिर वो किसी को छोड़ते नहीं है। चलो छोड़ो इस तोते को, हमारा तोता है। इस प्रकार से चल रहा था। तब तक तो माँ यशोदा आ गई। माँ यशोदा ने कहा कि चलो सब लोग भोजन करने, भोजन का समय हो चुका है। तब उस मधुरी माँ गोपी ने शिकायत की, माँ इसने हमारे तोते को पकड़ कर रखा है। मधुमंगल कृष्ण कहते नहीं, हमारा तोता है। यशोदा ने कहा पहले सब लोग भोजन कर लो और ये तोता मधुरी माँ को दे दो, बाद में मैं इसे छुड़वा लूंगी। कथा बहुत लंबी है, सार यही है कि जैसे तैसे यशोदा मैया ने उस तोते को छुड़वाया और फिर वो तोता उड़कर श्रीमती राधा रानी के पास। अब कथा का सार अब आ रहा है। जब तोता राधा रानी के पास आया तो राधा रानी ने उस पिंजरे को फेंक दिया। आज तक वो तोता पिंजरे में बंद था, राधा ने उस पिंजरे को फेंक दिया और तोते के लिए बहुत सुंदर आसन सजा कर रखा। क्यों? क्योंकि अब ये तोता कृष्ण का प्रसाद पाकर आ रहा था और अब ये तोता कृष्ण की कथा सुनाने वाला था। श्रीमती राधा रानी ने तोते के लिए, उस शूक के लिए आसन बिछाया और शूक उड़कर आया, उस आसन पर बैठा और वह शूक ने कृष्ण का सारा समाचार सुनाया। और उस शूक के मुख से कृष्ण कथा सुनकर राधा रानी का जो विरहा नल था, जो विरह का ताप था, वो दूर हो गया। राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो गई। तोते ने रोचक ढंग से कृष्ण कथा सुनाई। श्रीमद् भागवतम में लिखा है ना, कृष्ण ने रासलीला के प्रसंग में जब कृष्ण अदृश्य हो गए तब मानो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को पूछा कि आप तो ऐसा कहती हो कि हम कृष्ण से प्रेम करती हैं, और जब मैं आपको छोड़कर चला गया तो वास्तव में प्रेम करती हो तो तुम्हें मर जाना चाहिए, अपने प्रियतम के विरह में प्राण त्याग देने चाहिए, फिर भी तुम जीवित हो, कारण क्या है? तब गोपियों ने यही कहा, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियाँ कहती हैं कि हे कृष्ण, कृष्ण आपके विरह में तो हम कब की मर गई होती, लेकिन फिर भी हम आपके विरह में जीवित हैं। तो इसका एक ही कारण है, तव कथा, आपकी कथा आपके विरह में हमें जिला रही है। चैतन्य महाप्रभु को जब गंभीरा में, जगन्नाथपुरी में भगवान का विरह होता था, उस विरह को दूर करने के लिए राय रामानंद और स्वरूप दामोदर क्या करते? भगवत कथा ही तो सुनाते थे। इस तोते ने, इस पैरोट ने राधा रानी को कृष्ण कथा सुनाई और कृष्ण कथा सुनकर राधा का विरह, वो ताप, वो दुख दूर हुआ। राधा इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई कि उस तोते के गाल पर चुंबन कर लिया और आचार्यों ने लिख दिया, लीलाशुकोसो वृषभानुजाया पवित्र चंचू प्रिय चुंबनेन एकांतिको नन्यरहस्य पाठी गौलो प्रसाद सदा निवासी।
श्रीमती राधा रानी ने उस शुक के गाल पर चुंबन कर लिया। और फिर जब कलयुग आया और कलयुग के जीवों को राधा और कृष्ण की गुह्य लीला संसार के जीवों को देने का समय आया, तब श्रीमती राधा रानी ने इसी शुक को धरती पर भेजा और वही शुक शुकदेव गोस्वामी बनकर प्रकट हो गए। और उसी शुकदेव जी ने भागवत जो सुनाया, उसी भागवत का आश्रय आज हमने आपने ग्रहण किया है। तो इस भागवत को राधा रानी की कृपा से, कई बार कुछ लोग अनाउंसमेंट करते हैं, कुछ लोग अनुमोदन करते हैं, तो कहते हैं कि हमारे प्रभु जी के गले में सरस्वती बैठी है, जिह्वा पर सरस्वती बैठी है। भक्तों, जो भागवत बोलता है ना, उसकी जिह्वा पर सरस्वती नहीं होती, सरस्वती तो बहुत छोटी पड़ती है। जो भागवत बोलता है उनकी जिह्वा पर राधा रानी बैठी होती है, उनके गाल पकड़कर राधा रानी बुलवाती हैं कि अब ये बोलो, ये बोलो। सो इस प्रकार राधा रानी की कृपा से भागवत गा सकते हैं, भागवत समझ सकते हैं, इसे हमारे जीवन में उतार सकते हैं। बहुत भारी और ऊंची जिज्ञासा है, परंतु श्रीमती राधा रानी के विषय में कुछ समझना, समझाना या गाना दुर्लभ ही नहीं, परम दुर्लभ है। बड़े बड़े देव, ब्रह्मादि, सनकादिक, साक्षात भगवान कृष्ण भी राधा रानी की महिमा को जानने में अपने आप को असमर्थ बताते हैं। और उसमें भी राधा का स्वरूप तो परम दुरूह है, छिपा हुआ है, सीक्रेट है। कृष्ण स्वयं राधा जी के सन्मुख होकर बिल्कुल दीनहीन होकर विराजते हैं और उन राधा जी की कथा हम सब सुनने बैठे हैं। तो साक्षात राधा रानी के चरणों में ही प्रार्थना करें कि वे स्वयं कृपा करे, तो उनका स्वरूप, उनकी लीला, उनकी कथा कुछ हम समझ सकते हैं। कविराज गोस्वामी कहते हैं, ब्रह्मार एक दीने सेहो एक बार, अवतीर्ण हैया करे प्रकट विहार। यूं तो भगवान कृष्ण अपने अंश, अपनी कड़ा, अपने अवतार इस धरती पर, इस भूमंडल पर भेजते रहते हैं, परंतु प्रकट रूप से स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार आते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना? 14 मनवंतर जब बीतते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है। सो 14 मनवंतर में केवल एक बार स्वयं भगवान आते हैं, बाकी सब भगवान के अंश, कड़ा, अवतार धरती पर आते रहते हैं। अच्छा, जब भगवान के अवतार को प्रैक्टिस ही पड़ गई है आने की, जाने की, तो उन्हीं को भेजते, वो खुद क्यों आते हैं? ये भी मन में प्रश्न है। श्रीमद् भागवत का प्रथम प्रश्न यही तो है कि भगवान स्वयं इस धरती पर क्यों आते हैं। इसके दो कारण हैं। एक, स्वयं साक्षात भगवान इस धरती पर इसलिए आते हैं, एक तो खुद स्वयं आनंद लेने के लिए, और दूसरा जीवों पर कृपा करने के लिए। तो क्या भगवान वहां ऊपर भी दुखी है? वहां आनंद नहीं है? कृष्ण आनंद स्वरूप है, रसराज है, लेकिन कृष्ण अपने धाम में, अपने गोलोक वृंदावन में सभी प्रकार का आनंद, सभी प्रकार का सुख, सभी प्रकार का रस वहां पर था, लेकिन दो रस गौलोक में नहीं है।
वह रस कौन से हैं? परकीया रस और विप्रलंभ रस। तो जिसको आनंद लेने की आदत सी हो गई है और उसको 2-5 आनंद कम पड़े तो उसको जमेगा नहीं। कृष्ण ने देखा कि मैं भगवान हूं, गवलोक में हूं, लेकिन यहां विप्रलंभ रस नहीं है। विप्रलंभ माने विरह रस, विरह भी एक रस है ना। और परकिया, गवलोक में सब स्वकीय है, स्वकीय रस, स्वकीय आनंद। परकिया रस और विप्रलंभ विरह रस का आस्वादन करने हेतु भगवान इस धरती पर स्वयं ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। और दूसरा कारण है जीवों पर कृपा करने के लिए। ठाकुर भक्ति विनोद गोपीनाथ जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कोइले सुविस्तार। गोपीनाथ भगवान श्री कृष्ण जीवेर कारण, हम सब जीवों के लिए आसी या प्रपंच, इस प्रपंच में आते हैं और लीला कोयले सुविस्तार, और विस्तार से लीला करते हैं। इसी बात को शुकदेव ने 10वें स्कंद के 33वें अध्याय के 36वें श्लोक में कह दिया। अनुग्रहाय भूतानाम मानुषीम देहमास्थित भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। भक्ता नाम अनुग्रहाय, संसार के जीव और विशेष करके भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए मनुष्य देह धारण करके भगवान इस धरती पर आते हैं, लीला करते हैं, और उस लीला का श्रवण स्मरण कीर्तन करके संसार में रहने वाला जीव समस्त बंधनों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। और विशेष कृष्ण इस संसार में क्यों आते हैं? कि ऐसी लीला करते हैं जिसको सुनकर जीव अपना वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। अभी हम लोग जो यहां पर बैठे ना, अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं बैठे हैं। किसी को पूछा जाए आप कौन, तो सीधा कहेंगे मैं डॉक्टर। ये डॉक्टर वास्तविक स्वरूप है। मैं इंजीनियर में ये, मैं स्त्री में पुरुष, ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। हमारा वास्तविक स्वरूप एक तो हम भगवान के अंश हैं, और अंश होने के नाते भगवान के साथ हमारा कुछ संबंध है, और उस संबंध के अनुसार हमारा स्वरूप है। लेकिन वह संबंध भी भूल गए हैं, स्वरूप भी भूल गए हैं, सब यहां पर विस्मृत हो चुका है। लेकिन जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो हम अपने स्वरूप में आ जाते हैं। भक्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा अज्ञान, सबसे बड़ा दोष, सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ी बुराई क्या है? अपने स्वरूप को नहीं जानना। श्रीपाद वल्लभाचार्य संप्रदाय में विठलनाथ गोसाई हुए। सो विठलनाथ गोसाई ठाकुर जी की सेवा करने के लिए स्नान करते हैं, और सीधे स्नान से मंदिर में जाया जाता है। पवित्रता का बड़ा ख्याल होता है। विठलनाथ गोसाई स्नान करके ठाकुर जी की सेवा में जा रहे थे, और उसी समय उनकी बहन का लड़का, क्या कहते हैं, भांजा। देखो, इसको भी इंग्लिश में आप ये क्लियर नहीं कर पाओगे। हमारे वहां तो भांजा है, चाचा है, ताऊ है, मौसी है। तो ये तो भांजा आया और वो रास्ते में मिल गया। रास्ते में मिला तो उस भांजे ने विठलनाथ गोसाई को कहा कि मामा जी कैसे हैं? तो विठलनाथ गोसाई ने कहा आप कौन? लो, भांजे को भूल गए। मैं आपका भांजा, आपकी बहन का लड़का। विठलनाथ गोसाई ने उनके सामने ध्यान नहीं दिया, और वो फिर से स्नान करने चले गए। स्नान करके फिर से, अब एक तो ठंडी का दिन था, कांप रहे थे, फिर से स्नान करके आए, वो भांजा फिर से बीच में आ गया। बोले मामा जी कैसे हो?
इन्होंने कहा आप कौन? बोले मैं आपका भांजा। ये फिर से स्नान करने चले गए। ये बार बार स्नान करके आते, ये रास्ते में मिलता है, ये पूछते कौन? बोले मैं भांजा। अब भांजा साइड में हो गया और अब लगभग 50वीं बार ये स्नान करके आ रहे थे तो कोई एक साधु मार्ग में मिला और विठलनाथ गोसाई ने कहा आप कौन? बोले मैं गोवर्धन का दास। तब वे सीधे भगवान की सेवा करने चले गए। कहने का अर्थ यह है कि मैं भांजा, मैं चाचा, मैं इसका पति, मैं इनका पत्नी है। जब तक ये उपाधि हमारे मन में है तब तक हम पवित्र नहीं है। वो तब तक स्नान करते रहे जब तक अपने स्वरूप को नहीं जाने। मैं गोवर्धन नाथ का दास। जब इस प्रकार से मैं कृष्ण का दास हूं, जब इस प्रकार की उपाधि से मुक्त होकर अपने स्वरूप में आए, तब जाकर वो सेवा करने गए। सो कहने का अर्थ यह है कि हम सब अपने स्वरूप को भूल चुके और इसीलिए तो प्रॉब्लम है। मैं अक्सर दृष्टांत देता हूं, जो लोग मुंबई में, भारत मुंबई में रहते हैं ना, उसको अनुभव है। मान लो आप मुंबई के किसी रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, बोरीवली अंधेरी, और लोकल ट्रेन खचाखच भरी हुई आई और ट्रेन आते ही आप भूल गए कि मैं कौन हूं। आप एक्चुअली है पुरुष, लेकिन आपके मन में ऐसा हुआ कि भाई मैं तो स्त्री हूं। कुछ लोगों को वो छटका रह जाता है और आप लेडीज डिब्बे में चढ़ जाए तो मुंबई की लेडीज डिब्बे में यदि कोई पुरुष चढ़ जाए और वो मराठी महिला एक तो इतनी बड़ी बड़ी गाली देती है, मतलब ये साइज भी, इतनी साइज की गाली है, और फिर जो भी हाथ में आया उसे मारेगी, पीटेगी, धुलाई होगी है? बिल्कुल अंधेरी से बैठे ना, चर्च गेट तक उसकी धुलाई होगी और फिर अंत में पुलिस के हाथों दे दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार इस संसार में माया के द्वारा हम सबकी धुलाई हो रही है। माया हम सबको धो रही है, पटक रही है, मार रही है, दंड दे रही है। कारण हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। हम भगवान के नित्य दास हैं और दास के अंतर्गत भी भगवान के साथ हमारा कुछ संबंध है। वो संबंध याद कराने के लिए भगवान इस धरती पर प्रकट होते हैं कि देखो देखो, कहीं मेरा आपके साथ वात्सल्य संबंध है, माधुर्य का, साख्य का। तो भगवान की लीला सुनकर यह संबंध हमारा तय होता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं। ये कृष्ण के साथ जो प्रेम है, जो भाव है, वो सीधा हमें समझ में नहीं आएगा। कैसे समझ में आएगा? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। जब हम कृष्ण की कथा सुनेंगे, हमारा चित्त शुद्ध होगा, तब जाकर वो हमारा स्वरूप प्रकट होगा, सुखी होंगे, मनुष्य जीवन धन्य होगा। इसलिए भगवान आते हैं। आइए, गत सत्र में हमने ये सुना था कि गौलोक में राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ। अब हम यह सुनते हैं कि इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर राधा रानी का जन्म कैसे हुआ। अनेकों पुराणों को जोड़कर मैं आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं और बीच बीच में कहता जाऊंगा कि ये बात ब्रह्मवैवर्त की है, ये बात पद्म की है, ये बात गर्ग संहिता की है। अभी मैं आपके बीच में जो श्लोक रखने जा रहा हूं, ये गर्ग संहिता का श्लोक है। श्री गर्ग संहिता में श्री गर्गाचार्य जी ने ये लिखा, कहा, परिपूर्णतमः साक्षात श्री कृष्णो भगवान स्वयं, असंख्य ब्रह्मांड पति गोलोकाधिपति प्रभु। जो भगवान परिपूर्ण है, जो भगवान अनंत ब्रह्मांड के अधिपति हैं, ऐसे भगवान गौलोक में रहते हैं। और उस गौलोक में रहते हुए भगवान ने एक दिन सोचा। अब देखो, अभी भगवान ऊपर है, गोलोक में है, और गर्ग संहिता का ये श्लोक है। तो गोलोक में रहकर भगवान ने क्या सोचा? श्लोक, भुवो भार अवताराय, इस भूमंडल का भार दूर करने के लिए गच्छन देवो जनार्दन, मुझे जाना पड़ेगा।
अवतारों से काम नहीं होगा, अब मुझे स्वयं जाना पड़ेगा। भूरो भारावताराय गच्छन देवो जनार्दन। भगवान ने यह डिसीजन ले लिया कि अब मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन कृष्ण ने सोचा कि मुझे प्रेम सिखाना है, प्रेम दान करना है, रस भाव विस्तरित करना है, तो राधा को साथ में आना जरूरी है। इसलिए गौलोक में बैठकर कृष्ण ने राधा से कहा, क्या कहा दूसरी लाइन में, राधाम प्राह प्रिय भीरु। अपनी प्रिय पत्नी राधा जी से कहते हैं कि हे राधे, भूमि का भार दूर करने और भगवत प्रेम प्रदान करने हेतु धरती पर जा रहा हूं। गच्छम त्वम अपि भूतले। राधे, तुम्हें भी भूतल में आना पड़ेगा, तुम्हें भी धरती पर आना पड़ेगा। तो राधा रानी ने क्या कहा कि भाई आपको जाना है तो जाओ, मैं कोई आपके साथ नहीं आने वाली। सीधा कहते हैं राधा उवाच। राधा रानी क्या कहती हैं कि ये ट्रैफिक और धूल और धुएं से बने हुए पृथ्वी में भाई ये कोई मुझे छोड़ दो, आप अकेले जाओ, आप भार दूर करो। श्री राधा उवाच। राधा रानी कहती है, क्या कहती हैं कि भाई मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। कृष्ण ने कहा लेकिन इसका कारण क्या है, तुम क्यों नहीं आओगी? तो राधा रानी कहती है यत्र वृंदावनम नास्ति। कृष्ण, जहां वृंदावन नहीं है, न यत्र यमुना नदी, जहां यमुना नहीं है, यत्र गोवर्धनो नास्ति, जहां गोवर्धन नहीं है, तत्र मेन मनः सुख, वहां मेरा मन नहीं लगता है। अब आप कहोगे मैं गोलोक छोड़ दूं, वृंदावन छोड़ दूं, यमुना छोड़ूं, गोवर्धन, इन सब को छोड़कर जाने में मेरा मन नहीं लगेगा, अतः कृष्ण मैं आपके साथ नहीं आ सकती। कृष्ण ने कहा कि राधे, यदि ये वृंदावन, ये यमुना, ये गोवर्धन सबको धरती पर उतार दूं तो? बोले तो मैं आपके साथ चल सकती हूं, तब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो तुम्हारे सामने ही सबको नीचे उतारता हूं। भगवान कृष्ण ने देखते ही देखते गोवर्धन को नीचे उतारा, यमुना को उतारा। ये सब की एक सेपरेट कथा है, फिर कभी हम सुनेंगे कैसे। और ब्रज वृंदावन को धरती पर उतारा, इन सब को धरती पर, ऐसा लिखा है, वेद गान क्रोश भूमि स्वधाम्न हरि स्वयं गोवर्धनम च यमुनां च प्रेष्यामाम भूपरी। भूतल पर इन सबको उतार दिया। कहा कि राधे अब चलो। राधा रानी ने कहा ठीक है, आपने सारा काम कर दिया, लेकिन अब एक शर्त अभी बाकी है। बोले क्या? बोले देखो, मैं धरती पर जब जन्म लूंगी तो मैं आंख बंद करके रखूंगी। मैं धरती पर जब आऊंगी जाऊंगी तो कृष्ण सबसे पहले मुझे आपका दर्शन होना चाहिए। मैं ये जड़ जगत से बने हुए जड़ देह को देखना नहीं चाहती। आप मेरे प्रियतम हो, मैं आपका दर्शन करूंगी। जब तक आपका दर्शन नहीं होगा मैं आंखें नहीं खोलूंगी। कृष्ण ने कहा वादा, ये भी वादा। अब ये सब सेटिंग हो गया। अब सुनिए, इतने पर भी राधा का मूड नहीं बन रहा था। अब कृष्ण रोज राधा से कहते, राधा कब जाना है? राधा ने कहा अभी क्या, इतनी कहां जल्दी है, जाएंगे फिर कभी। फिर दूसरे दिन, राधा कब जाना है? तो राधा रानी टाल रही थी। अब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि सीधे सीधे काम नहीं बनेगा, और एक लीला करनी पड़ेगी। तो ये भगवान के धाम की सुंदर लीला है। अब वो जो मैंने अब तक सुनाया ये गर्ग संहिता में, अब जो मैं सुनाने जा रहा हूं ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। इन सबको लिंक करना होगा, इन सबको जोड़ना होगा। सो ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण सुबह सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग जगकर घर से निकल गए। राधा ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले बस मुझे एकांत में जाना है। शाम को घर पर आए। राधा ने सोचा चलो एक दिन, दूसरे दिन भी सुबह निकल गए, तीसरे दिन, चौथे दिन। राधा रानी ने कहा कि कोई गड़बड़ है, मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। नहीं तो ये चंचल आदमी सुबह से निकल जाए, शाम को घर पर आए। अब हो क्या रहा था? एक्चुअली ये लीला तो सब धरती पर उतारने के लिए थी। हो क्या रहा था? कृष्ण विरजा सखी को लेकर एकांत वन में बैठकर
कुछ लीला, कुछ चर्चा कर रहे थे। और एक दिन राधा रानी कृष्ण का पीछा करते हुए वन में पहुंची। कृष्ण और विरजा सखी दोनों चर्चा कर रहे थे, साथ में बैठे थे। दूर से राधा को आते देखा, अब क्या करे, कहां जाए, कहां भागे। तो जो विरजा सखी थी वो नदी बन गई। राधा आई और देखा कि यहां तो कोई है नहीं, और नदी खल 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 बह रही है। बेचारी राधा को कहां पता था कि वो नदी, वो विरजा सखी है जो नदी बन गई है। बोले एकांत में? बोले हाँ, मैं यहां एकांत लेने आया हूं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर किसी एक दिन राधा ने छुपकर कृष्ण से पहले आकर बैठ गई। और अब राधा को पता चल गया कि ये रोज नदी बन जाती हैं, ये नदी नहीं, ये विरजा सखी है। और राधा रानी को क्रोध आया, और क्रोध में आकर राधा रानी ने श्राप दे दिया कि तुम मुझे देखकर नदी बन जाती हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम वास्तव में नदी बन जाती हो। और उस दिन से वह सखी विरजा नदी, जो भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच में बहती है, वो बन गई। और कृष्ण को श्राप देने लगी कि कृष्ण, तुमने मुझे तड़पाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम भी मेरे विरह में तड़पोगे। जब राधा रानी इस प्रकार से श्राप के ऊपर श्राप देने लगी, उसी समय राधा रानी का भाई, जिसका नाम था श्रीदाम, श्रीदाम वहां पर आया और कहा, राधा तुम क्या बोल रही हो, तुम इस प्रकार से श्राप दे रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम मनुष्य रूप लेकर धरती पर प्रकट हो जाओ। भगवान भी इतने चालू है कि श्राप दिलवाए तो राधा के भाई के मुख से, ताकि वो खुद प्रॉब्लम में न फंसे। अब भाई बहन का मामला हो गया, और श्रीदाम ने राधा को, अपनी बहन को ही श्राप दे दिया कि तुम धरती पर मनुष्य बनकर जाओगी। इतना ही नहीं, 100 साल तक तुम्हें कृष्ण का विरह होगा। और तीसरा श्राप, तेरा विवाह धरती पर कृष्ण से नहीं, किसी अन्य गोप के साथ होगा। ये सब कृष्ण की पृष्ठभूमि थी, उनको ये सब रस आस्वादन करने के लिए ये सब करा रहे थे। जब श्रीराम ने श्राप दिया तो राधा ने अपने भाई को श्राप दे दिया। बोले तू मुझे श्राप दे रहा है, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू शंखचूड़ असुर बन जा। ये बेचारा शंखचूड़ असुर बन गया। इस प्रकार से गौलोक में यह घटना घट गई, और इस घटना के बाद सबका धरती पर आना संभव हो गया। क्योंकि जब घी सीधी उंगली से न निकले तो थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ती है, तो कुछ भगवान ने ऐसा ही किया, टेढ़ी उंगली से सब कुछ कर दिया। अब धीरे धीरे सब लोग इस धरती पर आए। सबसे पहले कृष्ण आए। आप सब जानते ही हैं, क्षत्रिय राजा हुए देवमीढ़, और राजा देवमीढ़ के 2 विवाह हुए, एक क्षत्रिय कन्या के साथ, एक वैश्य कन्या के साथ। महाराज देवमीढ़ का क्षत्रिय कन्या के साथ विवाह हुआ, और उनके पुत्र हुए शूरसेन, और शूरसेन से हुए वसुदेव। और उसी राजा देवमीढ़ का वैश्य कन्या के साथ विवाह हुआ, और उससे उनको पर्जन्य और अर्जन्य 2 पुत्र की प्राप्ति हुई। पर्जन्य महाराज के 5 पुत्र हुए, सुनंद, नंदन, उपनंद, अभिनंद और नंद। नंद महाराज जिसको हम जानते हैं वो 3रे नंबर के थे। और फिर नंद महाराज का विवाह महारानो गांव की राजकुमारी सुमुख गोपी की कन्या यशोदा मैया के साथ हो गया। और फिर उसी नंद और यशोदा के पुत्र के रूप में बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर भगवान कृष्ण प्रकट हुए, और ब्रज में नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। श्रावण की अष्टमी के दिन ब्रज में आनंद का जन्म हुआ, लेकिन आज महा आनंद की कथा सुनिए। आनंद तो आ गया, लेकिन अभी महा आनंद स्वरूपा राधा रानी का आना बाकी है। तो अब राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ, इस कथा को आप सुनिए। श्रीमती राधा रानी, अब ये कथा जो है इसको लिंक करना होगा। किसी एक ग्रंथ को पकड़कर बैठोगे कुछ नहीं मिलेगा। अभी ये लिंक जो है ललित माधव, रूप गोस्वामी ने ये ग्रंथ लिखा विदग्ध माधव ललित, तो वहां से ये कथा हम लिंक करें
क्या हुआ आप सब जानते हैं, सती ने अपना देह त्यागा और मरते समय जन्म जन्म मैं शिव जी की पत्नी बनूं ऐसा भगवान से वरदान मांगा। और सती का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हुआ, जो हिमालय की कन्या बनी। तो हिमगिरी की कन्या पार्वती का विवाह देवाधिदेव महादेव के साथ हुआ। जब शिव जी के साथ हिमालय की कन्या का विवाह हुआ ना, तो हिमालय का यश बढ़ गया। उसी हिमराज, उसी हिमालय का एक भाई जिसका नाम था विंध्याचल, ये पर्वत है। तो हिमालय के भाई विंध्याचल को थोड़ा सा बुरा लग गया कि भाई मेरे भाई को इतना अच्छा दामाद मिला शिव महादेव, तो मुझे भी अच्छा दामाद होना चाहिए। सो विंध्याचल ने तपस्या की और तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा ने कहा वर मांगो। बोले मुझे 8 कन्या तो ऑलरेडी है, विंध्याचल को 8 कन्या थी। बोले अब मुझे ऐसी कन्या चाहिए जिसका पति मेरे भाई हिमालय का जो दामाद है वो मेरे दामाद की सेवा करना चाहिए। मतलब शिव जिनकी सेवा करे वो मेरा दामाद बने, ऐसी कन्या मुझे चाहिए। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। लेकिन ब्रह्मा जाकर अपने 4 दिमाग लगाकर सोचने लगे कि भाई शिव जिसकी सेवा करे वो तो एक ही आदमी है कृष्ण, और कृष्ण की पत्नी तो एक ही हो सकती है राधा। तो अब ब्रह्मा जी ने, विधाता ने सेट कर दिया कि अब विंध्याचल के वहां 9वीं कन्या के रूप में राधा का जन्म होना चाहिए। सो हिमालय के भाई विंध्याचल के वहां 8 कन्या का ऑलरेडी जन्म हो चुका था और 9वीं कन्या का अभी अभी जन्म हुआ, जो श्रीमती राधा रानी थी, लेकिन उनका जन्म विंध्याचल के वहां हुआ। ये उन दिनों की बात है जिन दिनों भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो चुके थे, और फिर वो कन्या कंस के हाथ से निकल गई और उस कन्या ने कहा कि मूर्ख, तू जिसे मारना चाहता है वो तेरा काल, तेरी मौत गोकुल में जन्म ले चुका है। तो कंस भयभीत हो गया। अपने मंत्रिमंडल को बुलाकर कंस ने मंत्रणा की, मीटिंग की, और फिर डिसीजन हुआ कि 10-15 दिन के अंतर्गत जितने भी बच्चों का जन्म गोकुल में हुआ है उन सबको मार दो। तो बोले ये काम कौन करेगा, ये डिपार्टमेंट कौन लेगा? तो वहां मीटिंग में एक स्त्री बैठी थी जिसका नाम था पूतना। बोले ये डिपार्टमेंट मैं संभाल लूंगी। तो कंस ने कृष्ण को मारने के लिए भेजा। अब अन्य पुराण में फिर ये कथा है कि उस कन्या ने कहा था कि विंध्याचल के वहां एक कन्या का जन्म हुआ है और उस कन्या के हाथों से जो भोजन खाएगा, एक तो वो अमर हो जाएगा और दूसरा उस विंध्याचल के वहां जो कन्या का जन्म हुआ है उसके हाथों का भोजन खाने वाला ही कंस तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। तो कंस ने पूतना को गोकुल में भेजा, उसके पहले विंध्याचल के वहां भेजा कि पहले तुम उस कन्या को खत्म करो फिर उस लड़के को मारो। तो पूतना कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, जब वो गोकुल में आई उसके पहले विंध्याचल पर्वत के वहां गई। और अब क्या किया, एक दिन महाराज विंध्याचल बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे और उसी समय मौका देखकर पूतना आई और पूतना ने 8+1 9 कन्या को अपने हाथों में उठा लिया और अपने हाथों में उन 9 कन्या को लेकर सा खेचरी आकाश के मार्ग से उड़ने लगी। थोड़ी सी दूर जाकर इन कन्या को मार दूं, खा जाऊं, इसी उद्देश्य से पूतना उन 9 कन्या को लेकर उड़ी। लेकिन यहां पर विंध्याचल ने यज्ञ किया और उस यज्ञ के प्रभाव से पूतना की शक्ति क्षीण होते गई। अब पूतना आकाश में उड़ रही है, फ्लाइट चल रही है, लेकिन उड़ते उड़ते ब्रज की सीमा में पहुंची और वहां पर यज्ञ की आहुति के ऊपर आहुति दी जा रही थी। पूतना की शक्ति क्षीण हो रही थी। पूतना के हाथों से एक एक कन्या गिरने लगी।
वो तो उड़ रही थी, वो तो कन्या गिरने लगी। सबसे पहले कन्या गिरी ब्रज में, ये सारे ब्रज के अलग अलग गांवों में वह कन्याएं गिरी। तो प्रथम कन्या ऊंचा गांव में गिरी और आगे चलकर वो हुई ललिता सखी। पूतना के हाथ से दूसरी कन्या अंजनोक गांव में गिरी, जो हुई विशाखा सखी। ये सब राधा रानी की बहन ही है। पूतना के हाथ से रांकोली गांव में एक कन्या गिरी, जो हुई इंदुलेखा सखी। फिर चौथी कन्या पूतना के हाथ से, क्योंकि वो तो फ्लाइट चल ही रही थी, तो गांव में, और फ्लाइट तो थोड़ा सा ऊपर से चलती है तो गांव बदल जाता है। तो चौथी कन्या करहला गांव में, कहर वन में गिरी, जिसका नाम था चंपक लता सखी। पूतना के हाथ से पांचवी कन्या चिकसोली गांव में गिरी और नाम हुआ चित्रा सखी। छठी कन्या कामाई गांव में गिरी, जो बनी तुंग विद्या। सातवीं कन्या डाभरा में गिरी, जो हुई रंग देवी। आठवीं कन्या सुनहरा गांव में गिरी, जो हुई सुदेवी। आठों गिर गई, अब एक राधा रानी बची थी। अब यज्ञ की आहुति चल रही थी, वो नौवीं कन्या भी गिर गई, और वो किसी गांव में नहीं गिरी, वो यमुना नदी में गिर गई। यमुना नदी में एक सुंदर कमल था और सीधी कमल में आकर गिरी। ओके, तो इतना समझ में आ गया। 8 कन्या 8 गांव में और 9वीं कन्या यमुना में। अब आइए, अब इसे यमुना में रहने दीजिए थोड़ी देर। अब हम थोड़े बरसाना जाते हैं, जहां पर राधा रानी का जन्म हुआ। किस प्रकार से, बड़ी विचित्र कथा है। अब इसके लिए आपको हरिवंश पुराण में जाना पड़ेगा। लगभग 10 ग्रंथों का सहारा लो, तब जाकर ये कथा का क्रम सब कुछ कंप्लीट होता है। तो अब चंद्रवंश में एक राजा हुए जिसका नाम था नीपजी, और नीपजी के पुत्र हुए जूपजी। जूपजी के पुत्र हुए दयाधि। दयाधि के पुत्र हुए राजा धर्मवीर। सो चंद्रवंश में राजा धर्मवीर का जन्म हुआ और उनको कोई संतान नहीं हुई, तो ब्रज में आ गए। अब तक ये ब्रज में नहीं थे, अब संतान नहीं होने पर ये ब्रज में आए और 13 वर्ष तक गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में चक्रेश्वर महादेव की तपस्या की, उन्होंने पूजा की। और चक्रेश्वर महादेव की कृपा से आगे चलकर उनको एक बहुत सुंदर पुत्र हुए, जिसका नाम था महिमांजी, महिभांजी महाराज। और फिर वो परंपरा जो थी महिभांजी, वो सब ब्रज में ही रहने लग गए। महिभांजी के पुत्र 5 पुत्र हुए, सूरभांजी, चंद्रभांजी, रतनभांजी, धर्मभांजी और वृषभानजी। आ रहा है ना धीरे धीरे। तो वृषभानु जी ये 5 भाई थे। ये सबसे सेंटर तीसरे नंबर के पुत्र थे। अब वृषभानु बाबा का विवाह आपकी जानकारी के लिए नंद बाबा ने करवाया था। लड़की खोजते हैं तो हेल्प करते हैं ना एक दूसरे, तो नंद बाबा ने ही इनका विवाह करवाया था। इनका विवाह, वृषभानु बाबा का विवाह मुखरा गांव के एक राजा, और उस राजा का नाम था इंदुसेन। राजा की पत्नी का नाम था मुखरा देवी, और उनके 3 पुत्र और 1 कन्या थे, और उसमें एक कन्या का नाम था कीर्तिदा। सो वृषभानु राजा का विवाह मुखरा गांव की कन्या कीर्तिदा के साथ हुआ। सो कीर्तिदा और वृषभानु बाबा का विवाह, इसे और भी अन्य पुराणों में जाए तो ये भी कथा है कि वृषभानु बाबा और कीर्तिदा पूर्व जन्म में राजा सुचंद्र और कलावती, वो राजा सुचंद्र और कलावती थे। दीर्घ काल तक भोग भोगे और विंध्य पर्वत की तलेटी में जाकर पुलाश्रम में वे तपस्या करने लगे। देवताओं के 12,000 वर्ष तक तपस्या की, तब जाकर ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा जो चाहिए वरदान मांग लो। तब इन दोनों ने कहा कि हमें ऐसी कन्या प्राप्त हो जिसका पति साक्षात नारायण भगवान कृष्ण हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, और ब्रह्मा जी के इस योग से वृषभानु और कीर्तिदा इस बरसाना में रहने लगे। अब क्या हुआ, एक दिन की बात,
वृषभानु और कीर्तिदा को एक पुत्र था, पहले से ही एक पुत्र था जिसका नाम था श्रीदाम, लेकिन कन्या नहीं थी। और ये ठहरे राजा। आपकी जानकारी के लिए ये नंद बाबा से भी बड़े थे, क्योंकि उन दिनों कौन छोटा कौन बड़ा, ये इकोनॉमी जो है वो डॉलर रुपये पैसे पर निर्भर नहीं थी, ये गौ माता के ऊपर, गोधन के ऊपर निर्भर थी। और गोधन के अनुसार यदि देखा जाए तो नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी और वृषभानु बाबा के पास 11 लाख गाय थी। और आप तो जानते ही हैं, जो बड़ा आदमी होता है वो अपने रहने के लिए 2-3 घर बना लेता है। तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ। वृषभानु बाबा कीर्तिदा बरसाने में रहते थे और उनका एक घर रावल में था। रावल जानते ना, मथुरा से आप दाऊजी जाओ तो बीच में रावल एक गांव पड़ता है। तो रावल में उनका घर माने फार्म हाउस था। छुट्टियों में, सैटरडे संडे छुट्टियों में कीर्तिदा वृषभानु बाबा रावल में जाते थे। एक दिन की बात, छुट्टियों का समय था, यही समय था, ये गए रावल में, वहां रह रहे थे। बिल्कुल घर के आगे से यमुना बह रही थी और एक दिन कीर्तिदा माता अपनी सखियों के साथ उस यमुना नदी में स्नान कर रही थी। और स्नान करते हुए माता कीर्तिदा और खास करके मां कीर्तिदा की सखियां भगवान से प्रार्थना करने लगी। मां कीर्तिदा की सखियां कहने लगी कि यदि हमारी जो ये सखी है उनको कोई कन्या नहीं है, ईश्वर करे और इनकी कन्या हो जाए तो इनका जीवन धन्य बन जाए। हे प्रभु, इनको कोई कन्या प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना उत्तर की ओर देखकर सारी सखियां करने लगी। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय हो। परम धन राधा 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 राधा। जय हो। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। मां कीर्तिदा सभी गोपियों के साथ, सखियों के साथ रावल में यमुना में स्नान कर रही हैं और कीर्तन करते हुए भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि कोई एक कन्या प्राप्त हो जाती, मेरे वहां कोई एक कन्या का जन्म हो जाता। जब भाव से भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान अवश्य अपने भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं। और उसी समय भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि अनुराधा नक्षत्र दोपहर को ठीक 12 बजे यमुना में स्नान करते हुए कीर्तिदा समेत समस्त सखियों ने देखा कि 100 दल वाला, 100 पंखुड़ी वाला एक दिव्य कमल दूर से तैरते हुआ आ रहा है। उस कमल से प्रकाश पुंज निकल रहा है। गरम गरम तपाए हुए सोने की तरह चमचम चमचम चमकती हुई दिव्य आभा। सारी सखियां समझ गई कि हम भगवान को प्रार्थना कर रहे थे और भगवान हमारी इच्छा को पूर्ण करने जा रहा है। कौन जानता था
कि ये भगवान की इच्छा पूर्ण करने स्वयं आई है। धीरे 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 वो कमल बहते 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 कीर्तिदा माता के पास आया और सखियों के साथ मां कीर्तिदा ने देखा उस कमल में सुंदर कन्या तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। सुंदर सा उस 100 दल वाले कमल में एक सुंदर सी कन्या। सारी सखियों ने कहा कि भगवान ने आज हमारी इच्छा संपन्न की है देवी, ये कन्या तुम्हारे लिए ही प्राप्त हुई है। कीर्तिदा देवी ने जैसे ही उस कन्या को अपने हाथों में उठाया, मां कीर्तिदा के स्तन से दूध चूने लगा। माता कीर्तिदा जी ने उस छोटी सी लाडली को दूध पिलाया। आकाश में देवता प्रसन्न हुए, पुष्प की वृष्टि करने लगे। देवता समेत सभी सखियां जय जयकार करने लगी। श्रीमती राधा रानी की, श्रीमती राधा रानी की। अब जैसे कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और मथुरा से कृष्ण को रातों रात गोकुल में लेकर आए, ठीक उसी प्रकार राधा रानी की प्राप्ति रावल में हुई। लेकिन उत्सव मनाने के लिए मां कीर्तिदा और वृषभानु बाबा उसे बरसाना में लेकर आए। बरसाना गांव में आए, सारे ब्रजवासियों को पता चला कि मां कीर्तिदा को बहुत सुंदर कन्या का जन्म हुआ है। सारे ब्रजवासी सुंदर सुंदर वस्त्र, सुंदर सुंदर आभूषण धारण करके, सुंदर भेंट लेकर श्री विश्वानु और कीर्तिदा को बधाई देने के लिए आए। बरसाने बजी बधाई, कीरत ने लाली जाई। बरसाने बजी बधाई, कीरत ने लाली जाई। कीरत ने लाली जाई, बरसाने बजी बधाई। कीरत ने लाली जाई, बरसाने बजी बधाई। बरसाने बजी बधाई, कीरत ने लाली जाई। सूरत चंदा सी है प्यारी, तीनों लोक से लगे हैं न्यारी। हम मन में खुशी समाई, कीरत ने लाली जाई। हर मन में खुशी समाई, कीरत ने कीरत ने लाली जाई। बरसाने बजी बधाई, कीरत ने लाली जाई। बरसाने बजी बधाई। बरसाने बजी बधाई, कीरत ने लाली जाई। बरसाने बजी बधाई, कीरत ने लाली जाई। ब्रजमंडल खुशी मनावे, ब्रजमंडल खुशी मनावे। नाचे सब
मंगल गावे, बाजे ढोल मृदंग नारे, हे बाजे ढोल शहनाई, कीरतने लाली जाई। बाजे ढोल मृदंग शहनाई, कीरतने लाली जाई। बरसाने बजी बधाई, कीरतने लाली जाई। बरसाने बजी बधाई, कीरतने लाली जाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभु। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, श्रीमती राधा रानी की, निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय